वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही इजी सा ये चैप्टर है और बहुत ही अच्छे से मैं इसको समझाऊंगी आपको, ताकि आपको इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पे हम चलते हैं। तो जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सबसे पहले जो ये इलास्टिसिटी शब्द है, इलास्टिसिटी शब्द का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। इसका मतलब है कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है प्राइस में चेंज आने के कारण। ठीक है, इसका मतलब है कि जो प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसके कारण जो डिमांड है वो किस रेशियो में चेंज हो रही है। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव रिलेशन बताता है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होगी, अगर डिमांड जो आपका प्राइस है वो डिक्रीज हुआ तो डिमांड आपकी इंक्रीज होगी। ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, ये हमें पता है। लेकिन जो डिग्री है इन दोनों के चेंज होने की और जो डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस है, जो डिमांड रिस्पॉन्स कर रही है प्राइस के चेंज होने पर, यही हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो बेसिकली इट इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन द सेम। इसका मतलब है कि प्राइस के चेंज होने के कारण जो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड की जो डिग्री है चेंज होने की, या फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है, उसको जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, जब अदर थिंग्स जो हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। अब ये अदर थिंग्स क्या हैं जो हमने डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, विच इज़ योर प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, then tastes and preferences, then future expectations, then income of the consumer। ठीक है, ये सब जो है वो अदर थिंग्स में आते हैं, जो इसके फैक्टर हैं। अब इस प्राइस को छोड़कर ये अन्य जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसी को ही हम अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट कहते हैं। डेफिनेशन में ये मेंशन करना जरूरी है। अगर हम सिंपल वर्ड में इसका मीनिंग समझे तो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, विच इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब जो आपकी प्राइस में कितने प्रतिशत का चेंज आ रहा है, उसके कारण क्वांटिटी डिमांड कितने प्रतिशत तक चेंज हो रही है, इसको ही हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं इन सिंपल टर्म्स। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में अगर हम इसको डालें तो ये वही है जो मैंने फॉर्मूला आपको मेंशन किया है पहले। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये इसका एक फॉर्मूला है, और सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे इलास्टिसिटी जो है वो प्राइस के वो इक्वल है कि हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है प्राइस के चेंज होने पर, इज इक्वल टू हमारा इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी क्या थी। ठीक है, यही वाला ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो आपका डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू आपका डिनोट कर रहा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को, पी जो है वो ओरिजिनल प्राइस को डिनोट कर रहा है, जो आपका क्यू है वो ओरिजिनल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, और ये जो डेल्टा क्यू है ये क्या है कि चेंज होने के बाद, जब ये ओरिजिनल क्वांटिटी चेंज हुई तो उसके बाद वो कितनी चेंज हुई, ये डेल्टा क्यू हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। और डेल्टा पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जब ओरिजिनल प्राइस जो था वो ये था, तो जब इस प्राइस में चेंज आया तो आपकी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो यही सिंपल इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा। नाउ प्रैक्टिकली सपोज अगर कि जो प्राइस जो है वो कमोडिटी का वो फॉल करता है, वो गिरता है, वो पहले 10 था, उसके बाद जो है वो गिर गया। ठीक है, हर एक जो यूनिट थी उस पर वो 10 रुपये था, फिर वो जो है वो 9 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइस फॉल हुआ। इसके कारण क्या हुआ, हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है उस कमोडिटी को लेकर वो इंक्रीज हुई। पहले हम 100 क्वांटिटी खरीद रहे थे, अब जब प्राइस फॉल हुआ है तो 120 क्वांटिटीज हम खरीद रहे हैं। ठीक है ना, अब जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्रीज हैं, इसकी बेसिकली 5 डिग्रीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट है इसका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो कि इनफाइनाइट के इक्वल होती है। सेकंड है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड जो कि इक्वल टू 0 होती है।
उसके बाद है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब है कि जब आपकी इलास्टिसिटी जो है वो प्राइस की जो इलास्टिसिटी है वो एक से ज़्यादा हो, इज़ ग्रेटर देन वन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड फोर्थ है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब है जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक से कम है। एंड उसके बाद फिफ्थ आती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जब आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 के इक्वल होती है, उस समय कि कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट होने का इसका रीज़न क्या है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर Q है और ये O एक्स एक्सिस है, ये O वाई एक्सिस है। तो जब भी आपका प्राइस है वो जो है वो एक पॉइंट पर फिक्स्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका प्राइस जो है वो 100 रुपये है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होने वाला है। उस समय पर जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो इनफाइनाइट तक चेंज होती है, मतलब इसको कितना भी हम चेंज कर सकते हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो जब इसका जो चेंज है वो इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब है उस समय पर आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो जो है वो इनफाइनाइट के इक्वल हो जाती है। मतलब जो प्राइस है वो क्या रहेगा, इसमें कांस्टेंट रहेगा एंड आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज होती रहेगी इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा है, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज इनफाइनाइटली और बाय unlimited quantity with a small fall in price or quantity demand falls to zero with a small rise in price। अब जब इसमें ये इस लाइन में ये क्या कहना चाह रहा है, अगर प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो आपकी फॉल कर जाती है, और अगर प्राइस थोड़ा सा भी डिक्रीज होता है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड राइज कर जाती है। और इस सिचुएशन में जब आपका प्राइस एक ही पॉइंट पर जो है वो स्थित है या फिर कांस्टेंट है, उस समय पर आपकी जो इलास्टिसिटी है, किसकी इलास्टिसिटी, आपने टॉपिक देखना है ध्यान से, इलास्टिसिटी किसकी है, डिमांड की, ठीक है। तो ये परफेक्ट है, ठीक है। तो हमने डिमांड वाली एक्सिस पे चेंज करना है। डिमांड वाली एक्सिस कौन सी है, ये वाली है, O एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। तो इस समय पर क्या है, जब प्राइस एक ही पॉइंट पर है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो अनलिमिटेड तक चेंज हो जाएगी, इसलिए आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब नेक्स्ट है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, जब डिमांड जो है वो आपकी इन इलास्टिक है। इलास्टिक का मैंने आपको मतलब क्या बताया था कि चेंजेबल है, ठीक है। बट यहाँ पर है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक का मतलब है कि नो चेंज इन डिमांड, ठीक है। डिमांड, ये जो डेल्टा मैं यूज़ कर रही हूँ इसका मतलब चेंज ही होता है, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि परफेक्टली इन इलास्टिक है, कौन है परफेक्टली इन इलास्टिक, डिमांड है। इसका मतलब है डिमांड में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो जब चेंज नहीं आ रहा है तो इसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। जो प्राइस में चेंज होएगा लेकिन इसका जो रिस्पॉन्ड है वो डिमांड कुछ भी नहीं करेगी, इसीलिए जो प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड की वो इन इलास्टिक है। तो इस सिचुएशन में हमारा डायग्राम क्या कह रहा है, जैसे आप O एक्स एक्सिस पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड लिया गया है और O वाई एक्सिस पर हमारा प्राइस लिया गया है, ठीक है। तो इस प्राइस पर जो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट क्या है हमारा, इन इलास्टिक है डिमांड। इन इलास्टिक है मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो डिमांड जो है वो एक ही पॉइंट पर यहाँ पर स्थित रहेगी, लेकिन प्राइस जो है हमारा चेंज करता है, ठीक है। प्राइस हमारा इनफाइनाइट तक चेंज कर सकता है, प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, प्राइस डिक्रीज़ हो सकता है, लेकिन उस पर जो है वो क्वांटिटी डिमांड का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। क्वांटिटी डिमांड के ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी सिचुएशन को कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। द डिमांड रिमेन कॉन्स्टेंट वट एवर मे बी द प्राइस। प्राइस जो भी है या राइज कर रही है फॉल कर रही है, लेकिन आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। उसके बाद आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब है, या तो आप इस टॉपिक को इस तरह से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट व्हेन योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1,
ठीक है। जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, उसका इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस में ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, देखो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, डिमांड में जो इलास्टिसिटी आ रही है वो 1 से ज़्यादा है, प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब है अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आए तो क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो इसकी इलास्टिसिटी है या चेंज होने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहीं पे इस डायग्राम पे आप देख सकते हैं ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस पर अगेन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड लिए गए। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस जो है वो पी है, इनिशियल प्राइस जो है हमारा वो पी है, ठीक है। तो इस पी प्राइस पर हमारी जो इनिशियल डिमांड है वो इस तरह की है, एम है ना, एम तक है हमारी डिमांड। और उसके बाद जैसे ही प्राइस पी से P1 तक फॉल किया, ठीक है, इतना चेंज आया, इतना हमारा डेल्टा पी हुआ, इतना छोटा सा चेंज है ये देखो। तो इतने छोटे से चेंज आने के कारण जो हमारी डिमांड है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है, ठीक है। यहाँ पर इसके ये वाला जो चेंज है वो बहुत कम है, लेकिन ये वाला जो चेंज है ये बहुत ज़्यादा है। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो इस पर जो आपका डिमांड कर्व बनेगा वो थोड़ा सा ऐसा होगा, जो ऐसा डिमांड कर्व होगा जो कि आपका रिलेटिवली इलास्टिक होगा, ठीक है, इलास्टिक डिमांड कर्व होगा। तो ये इसी को कहते हैं हम व्हेन आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है। मतलब ग्रेटर देन 1 का होने का मतलब है कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आने के कारण क्वांटिटी डिमांड में जो है वो बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, ठीक है। सो इसमें हम कह सकते हैं दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो वही चीज़ यहाँ पर डायग्राम में अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा चेंज आने के कारण क्वांटिटी डिमांड में जो है वो कम ही चेंज आता है, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं आता, तभी तो ये इन इलास्टिक है। इलास्टिक तो है पर परफेक्टली नहीं है, ये सिर्फ इन इलास्टिक है। अगर यहाँ पे परफेक्टली होता तब तो ये कर्व बिल्कुल ऐसे हो जाता, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इन इलास्टिक है, परफेक्टली शब्द इसके आगे नहीं लगा है। तो ये जो इन इलास्टिक है मतलब हमने इलास्टिसिटी तो डिमांड में दिखानी है, लेकिन थोड़ी सी इलास्टिसिटी दिखानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनिशियल प्राइस हमारा ये है P पर, और ये प्राइस जो है वो P1 पर चला जाता है। इनिशियल प्राइस जब P1 था तब हमारी क्वांटिटी डिमांड M थी, ठीक है। एंड उसके बाद जो है वो हमारा जो प्राइस है वो डिक्रीज़ होकर P1 पर चला गया, ठीक है। तो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो M1 पर चली गई। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आप देखिए कि जो P से P1 का डिफरेंस है और M से M1 का डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस तो जो है वो ज़्यादा है प्राइस का डिफरेंस, और क्वांटिटी डिमांड में चेंज होने का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व बनता है वो थोड़ा सा इन इलास्टिक होता है, मतलब ये ज़्यादा चेंज नहीं हुआ होता है, थोड़ा सा ये इन इलास्टिक होता है, थोड़ा इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहलाती है। और यहाँ पर हम पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं दैट प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज़ लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ है, चेंज तो दोनों में आया है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में जो है वो लेस चेंज हुआ है और प्राइस में जो है हमारा मोर चेंज हुआ, ज़्यादा चेंज हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है कि जितनी आपकी प्राइस चेंज कर रही है उतनी ही आपकी क्वांटिटी डिमांड भी चेंज करेगी, ठीक है, मतलब सेम रेशियो होगा। जैसे अगर प्राइस जो है वो 5% चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड भी हमारा 5% तक ही चेंज होगा, ठीक है, सेम चेंज। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो आपका प्राइस है P से P0 तक आ गया, P से P1 तक आ गया, और जो आपका क्वांटिटी डिमांड है वो M से M1 तक आ गया। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही स्लाइट सा चेंज है, लेकिन दोनों में इक्वल चेंज आ रहा है। दोनों का जो चेंज होने का जो रेशियो है दोनों का वो इक्वल है, ठीक है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं है। तो इस सिचुएशन में जब हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे आपस में तो जो हमारे पास कर्व बनेगा, इस कर्व को हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सो यहाँ पर पॉइंट भी मेंशन किया हुआ है दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। तो यही था हमारा प्राइस इलास्टिसिटी